पिता जीवन की वो छाया है जिसमें पुत्र को कहीं दुख का अनुभव ही नहीं होता। जिस व्यक्ति के ऊपर पिता की छाया होती है वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। संसार का सबसे धनवान वही है जिसके ऊपर पिता की छाया होती है, पिता का हाथ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पिता का हाथ नहीं होता है, पिता का साया उठ जाता है, व्यक्ति अनाथ हो जाता है। संसार का सबसे दुर्बल व्यक्ति वही है जिसके जीवन में पिता नहीं। पिता के बनाए हुए रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है वो सहज ही अपने धर्म में प्रवृत्त हो जाता है और अनायासी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। पिता वो कलश है जिसमें कभी ममता कम नहीं होती। पिता सदैव ममतामय होता है। पिता के जीवन में होने से पुत्र का यशो कीर्ति उज्ज्वलमय बढ़ता ही रहता है। पिता ही एक निस्वार्थ है जो सदैव अपने पुत्र की कामना के लिए ही लगा रहता है। वो चाहे जैसे हो, जैसे भी दुख सुख में सदैव पुत्र की पूर्ण रूप से मनोकामना में लगा रहता है। पुत्र वही बड़भागी है जिसके ऊपर पिता का साया होता है। पिता के साया उठ जाने पर पुत्र अनाथ हो जाता है। धन्य है वो पुत्र जो पिता के बनाए हुए कर्मों पर चलता है, उनके मार्गों का अनुसरण करता है। और धन्य है उसका जीवन जो पिता को अपना भगवान समझता है। भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते जो अपने पिता की पूजा नहीं करते। भगवान भी कभी उसकी स्वीकार नहीं करते पूज्य यज्ञ भाग को जो अपने पिता का तिरस्कार करते हैं। यदि पिता की सेवा की जाए तो अनायास ही वैकुंठ के अधिकारी हम लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पिता की सेवा नहीं करते और पिता से कहते हैं कि वाह तुमने क्या किया, अरे हमें जीवन दे दिया और क्या किया हमारे साथ। धन्य है पुत्र ऐसे। श्रवण कुमार ऐसे पुत्र था जो अपने माता पिता को लेकर चारों धामों की यात्रा किया था। धन्य है ऐसे पुत्र। धन्य है हमारे राघवेंद्र सरकार जी महाराज जिन्होंने पिता की इच्छा मात्र से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। जब अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखी कि मेरे पिताजी आज वचनों के पवित्र बंधे हुए हैं, तो भगवान ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई जो आपको अपने पुत्र से विश्वास उठ गया? दशरथ जी कहते नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान राघवेंद्र सरकार जी प्रयोजन जानकर 14 वर्ष के वनवास के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। पिता ने उनसे ये नहीं कहते कि आप 14 वर्ष के लिए चले जाइए। धन्य है ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार और धन्य है हमारे श्री रामचरित मानस जिसने हमारे संस्कार को जननी में बना दिया है।